सो इट इज गोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट टू वेस्ट, जो आप सभी लोगों को फील हुआ, ठीक है। अच्छा, इस बात को अगर हम तोड़कर देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, तो क्या बात निकलेगी? इफ ग्रीन इज कमिंग इन साउथ वेस्ट, तो उसका मतलब क्या होगा? स्टेबिलिटी को तोड़ देगा, मूवमेंट सर, फाड़ के रख देगा। लेकिन नेक्स्ट मंथ उसको फॉलो अप करना पड़ता है, चेंज यू आर नॉट श्योर कि इफ द क्लाइंट इज कमिंग, जो क्वालिटी है ना और वो डाउन कर देगा। मतलब आपने मुझे यही बातें बोली कमरे के अंदर। जब हम बड़े, मैंने आपको फर्स्ट फैक्ट्री में, शायद आप नहीं थे उस दिन, फर्स्ट फैक्ट्री में एक बात आई थी, व्हेन द एरिया इज मोर देन 5000 6000 स्क्वायर फीट्स, तो हम बार चार्ट बैलेंसिंग की तरफ ध्यान नहीं देते, उसका कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता। हमें मेजरली एलिमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, कहीं एलिमेंट खराब ना हो जाए। तो वो जो बॉयलर्स हैं या जो जहां पर हम पूरा वो रख रहे हैं, सामान रख रहे हैं, वो हमारा हैवीएस्ट होना चाहिए। अर्थ डिनोट्स हैवीनेस, इसलिए उसको येलो करवाया गया। मैं फिर से बोल रहा हूं कि बार चार्ट बैलेंसिंग आप घरों में करते हो, 1000 2000 3000 स्क्वायर फीट तक बार चार्ट बैलेंसिंग है। मोर देन दैट आप बार चार्ट बैलेंसिंग को नहीं कंसीडर करते, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको देवतास पे फोकस करना है, आपको इंट्यूशंस पे फोकस करना है, आपको वाइब्रेशंस पे फोकस करना है। इनके जिस फैक्ट्री में आप बैठे हो अभी, इसके बिल्कुल बगल में इन्होंने एक और लैंड लिया, फैक्ट्री ली, और उसके अंदर अपना काम शुरू किया, और बीच में उन्होंने एक गेट को ओपन कर दिया। जो प्रॉब्लम ये बोल रहे थे उस दिन, मुझे वो प्रॉब्लम यहाँ पर फील नहीं हो रही थी। ग्रीन कलर अभी आया है, नॉर्थ बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। जो आप इस फैक्ट्री का नक्शा देखोगे तो आपको सारी चीजें ठीक दिखेंगी, अच्छी दिखेंगी, मोटा मोटा सारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। फिर भी प्रॉब्लम क्यों है, ये डाउट मेरे अंदर आया। तो हम लोग घूमते रहे, देन ऑल ऑफ सडन वहां पर देखा तो ये गेट, कि ये गेट यहाँ पर क्यों है। फिर पूछा तो पता लगा कि इन्होंने बताया कि अभी कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले हमने गेट खोला क्योंकि हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम थी। हमने सिर्फ वहां पर एक स्ट्रिप डाली है और उसके बाद सारी चीजें अलाइन हो गई। नहीं, ईस्ट E3 E4 के आसपास का एक गेट है। E1 की एंट्री आपने खुलवाई है यहाँ पे, और एक E3 E4 की एंट्री है जो कि बंद है, जो कि E3 E4 की एंट्री बंद है। शटर डाला हुआ है ना आपका, वो बंद कर रखा है। कंस्ट्रक्टेड की बात कर रहे हो हाँ आप? जी। कंस्ट्रक्टेड में तो ठीक है, जो यूटिलाइजेशन के हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने उसको बंद करवाया है, ऐसा कुछ नहीं। E3 E4 में यू आर टॉकिंग अबाउट दिस गेट आउटसाइड, और यू आर टॉकिंग अबाउट यहाँ पे, दिस साइड, यहाँ पे, ये वही वाला ये इसकी तो मैं आपको बात बोल रहा हूँ ना, कि ये तो गेट हमने बंद कर दिया। मेन 2 गेट थे, N4 की हमने एंट्री को यूज किया है, E2 की एंट्री को हमने परमानेंटली ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। हाँ, इन्होंने क्या किया, यहाँ एक प्लॉट लिया, ये हम इस तरीके से बैठे हैं इस वक्त पे, हमने यहाँ एक प्लॉट लिया, इस तरफ एक प्लॉट लिया, और इधर इस दीवार में एक गेट तोड़कर एंट्रेंस दे दी। कहने को वो पॉजिटिव एंट्रेंस है, लेकिन उसने इस सेंटर को उठाया और इधर शिफ्ट कर दिया। समझ में आई ये बात? अगर यहां से ये खुला तो इतना ही एक प्लॉट यहां पर आया, या 50% इसका प्लॉट यहां पर आया, तो ये सेंटर उतना यहां खिसक गया। तो जो नॉर्थ की N3 N4 थी वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बन गया, नॉर्थ वेस्ट बन गया। जितना काम हमने किया है वो सारा खराब हो गया। तो मैंने यहां पर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इनको वापस वहां लौटा दिया जहां पर ये थे, एक स्ट्रिप डाल के बंद कर दिया। तो इनका पूरा प्लांट दोबारा प्रोसेसिंग में आ गया। आज फिर से वही वाली बात है, हम बाय डिफॉल्ट आ रहे थे तो इन्होंने यहाँ पर 2 से 3 गलतियां करी। आए तो भैया ने आते ही बोला कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं। द वन मेजर प्रॉब्लम इज ऑफ क्लाइंट एंड रिलेशंस। तो मैंने बोला वो 2 कारण से होगा, या तो आपके ईस्ट के अंदर ब्लॉकेज है, वो मेरे को बहुत अच्छी सेंस हो रही है, जिसके कारण आपके नए क्लाइंट्स या पुराने क्लाइंट्स ब्लॉक हो रहे हैं, वो देखो। समहाउ ये वाली एंट्रेंस का कुछ इफेक्ट मुझे दिखा, तो इन्होंने बोला कि हाँ यार, कल परसों क्या हुआ, कोई क्रेन आई और उसने उस दीवार को फिर से तोड़ दिया। तो अगेन द सेंटर इज अनइवन। आपने नोटिस किया होगा, अनइवन खुला हुआ है, इट्स नॉट अ प्रॉपर इवन। वो एक्चुअली क्रैश करा था कोई। जहां हमने स्ट्रिप डाली उसके आगे की दीवार भी टूट गई, तो अब सेंटर फिर से यहां है, तो इम्पैक्ट आ गया। चिलर्स के नीचे भी आपने जो आपके वो लगे हुए हैं, उसके नीचे भी आपने वो जो ग्रीन है वो इनको चाहिए होता है, मतलब वो फ्लोरिंग इनको चाहिए होती है। तो कलर जो है वो आइडियल है वहां पर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो पहले से था, वो पहले से था, लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इसलिए हमने उसको छेड़ा नहीं। तो एक रूम में भी, वो भी जहाँ पर लेडीज आर पैकिंग एंड ऑल, वहाँ का भी फ्लोर ग्रीन है। हाँ, दैट इज अच्छा, पहले से नहीं, सिर्फ ये 2 नए एडिशंस हैं। सेंट्रल वाला ये हुआ है, बाकी अदर देन दैट जो ग्रीन आपको दिख रहा है वो पहले से है।
not done anything, no modification. ईस्ट में ही है ना, इसलिए उसकी प्रॉब्लम नहीं, इस वाले की प्रॉब्लम। एंड ये जहाँ हमने एंटर किया था वहाँ पर एक वो ट्रांसफार्मर टाइप कुछ पड़ा हुआ उसके नीचे green है। वो हमने करवाया है, वो पहले नहीं था। हाँ, दैट हैज बीन ट्रीटेड, वो हमने करवाया क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में नहीं वो एक्चुअली पहले था। वो था। वो आपने बोला था कि किसने कराई, यू आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन। अच्छा, मैंने ऐसा पूछा, ये बिकॉज़ किसने? वी जनरली यूज अ कलर ग्रीन, तो वो उसको करवा दिया होगा। हाँ। उसमें जो येलो टेप भी लगाया, वो दैट इज पार्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट, मतलब नथिंग टू डू विद वास्तु, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट, पार्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट। आपने देखा होगा कई जगह मैंने येलो स्ट्रिप्स लगा रखी हैं, दैट्स पार्ट ऑफ आवर। नॉर्थ ईस्ट में तो येलो एक्चुअली तो इज एन एंटी नहीं, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। जब आप पूरे फ्लोरिंग में टेप्स यूज कर रहे हो तो येलो इज द बेस्ट ऑप्शन। वो तो सारी जगह पे अगर आप कर रहे हो तो येलो अर्थ है, अर्थ हर जगह यूज किया जा सकता है। जब आप छोटा सा येलो टेप की बात करते हो वो घर में बहुत इंपैक्टफुल है क्योंकि घर छोटा है। फैक्ट्री में तो हर जगह हम टेप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो येलो इज द सेफेस्ट ऑप्शन। नहीं बट सर उसको येलो ट्रांसफार्मर को एल शेप में ऐसे काटा हुआ है, आप जो बोल रहे हो। they have not used it because of the factory. No, we use That it is- because of factory. बिकॉज ऑफ द फैक्ट्री। But that was cut by some. I'll explain. See, what happens is, we usually use most of the epoxy flooring so that we are in chemicals, right? So chemical overflow hota hai, it makes the thing dirty. Okay. Now, plain floor has a tendency of absorbing chemicals. So we use this epoxy so that we able to, clean it properly and dispose it off. That is why. Achha, why we use green color is because we generally our whole logo, everything is green. So that is why we thought, because we are related to that color, so that's why we chose. It was totally unintentional. मतलब not that we chose a color green, it was totally unintentional. बट वो वहां पर सही है। एक क्वेश्चन मेरा और है। He is manufacturing coolant, but for other companies. So इसमें हमारे इसमें कुछ what would you consider? मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब रजस है और प्रयोजन सतव है, बिकॉज वो इंटरमीडिएट आइटम है। लेकिन से थोड़ा सा तमस भी आया था इस तरह। किस तरह? इस तरह जब एंट्री किया वहां पर मंदिर के बहुत समझ है। मैंने यही बात इनको आते ही बोली कि मंदिर के पास आते ही मेरे को वो डायरेक्शन अट्रैक्ट कर रही है, देयर इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग। तो जो प्रॉब्लम्स इनको 1-2 महीने से हुई हैं, वहां पर जो आप देख रहे हो ब्लू कलर के बहुत कंटेनर्स पड़े हैं, वो 2 से 3 महीने से स्टक्ड हैं, वो वहीं रुके हुए हैं। सो व्हेन थिंग्स आर स्टक्ड इट इज टमस। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट Yes. के अंदर ब्लॉक हुआ वो, क्योंकि वहीं पे इड़ा एयर भी सही है। वो वाइब्रेशन यहाँ पर हो रहा है। जो भी आपकी वाइब्रेशंस आती हैं, इस बात पे हमेशा यकीन रखना कि वो गलत नहीं है। आप उसको पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे, ये एक चैलेंज है। और सबसे इंपॉर्टेंट है अगेन इंटेंट, कि आपने इंटेंट क्या दिया। जैसे मैं आया तो मैं तो मिलने जा रहा हूं, दिमाग के अंदर पता नहीं कैसे आया कि एक प्रॉब्लम, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, मुझे तो पता ही नहीं था कि प्रॉब्लम है। हम तो हैप्पी नोट्स पे आज आए हैं, है ना। तो एकदम से हम मिले तो मैंने कहा यार मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डायरेक्शन में क्या हमने कुछ किया तो नहीं, पर हमने बोला कहते चलो आप बात कर ही रहे हो तो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स के बारे में बात हुई, लेकिन फिर जब मैंने बोला कि वहां कब से पड़े हैं, ही सेड कि हाँ अगर ऐसे रिलेट किया जाए तो 3 महीने से 2 से 3 महीने, दैट इज समथिंग ब्लॉक। ये वेस्ट साइड डाउन है 2-3 फुट, इतना चलेगा बिकॉज हमने साउथ वेस्ट को सबसे हैवी कर दिया, हमने साउथ वेस्ट को सबसे ज्यादा हैवी कर दिया, इसलिए थिंग्स आर ओके। अगेन एक और मैं आपको चीज बोलता हूं, आप परफेक्शन पे काम नहीं कर रहे, आप प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हो। हम एक कॉल अवे हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास कॉल आएगा, आई विल सी कि किस कारण से वो प्रॉब्लम है और हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। का काम आता है तो ये सब चीजें ऑब्वियसली नहीं, अब हम जो नया बना रहे हैं वहां देखो आप, हमने सारी चीजों को किस तरीके से मैनेज किया, हर चीज को एक्यूरेट लेवल पर लेके चले हैं। हमने 3-4 बार तो हम नक्शे पे ही बैठ गए हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे लेकर बनाएंगे, क्योंकि उसको हम कर सकते हैं। और जब तक चीजें अच्छी चल रही हैं तब तक आपको ज्यादा, मैं जब इस प्लांट में आया बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम देख सकते हैं जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, लेकिन उस वक्त मेरे को लगा कि एक बार के लिए स्ट्रिप डालना ही सफिशिएंट है, क्योंकि जिस पोजीशन में ये पहले थे उसमें आएंगे तब भी ये खुश हैं। एक बार वहां तक तो लेके आए, फिर धीरे धीरे करके आप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो लाइफ में आती हैं उनको हम टेक केयर करते हैं। स्टेनलेस स्टील की, यस। और एक और चीज इन्होंने कराई थी, हमने बिकॉज ऑफ द लोकेशन हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। नॉर्थ ईस्ट में हमारे को अपना ट्रांसफार्मर, जो मेन ट्रांसफार्मर है पावर नॉर्थ ईस्ट में,
सो उन्होंने उसको कट कराया था, आई थिंक कॉपर से कराया था? स्टील से वो एक कट कराया। जो बाहर ट्रांसफॉर्मर पड़ा है ऑब्वियसली। हाँ हाँ वो जो फीलिंग के लिए मतलब जो भी व्हाटएवर कंटेनर इज कमिंग, वो बॉटल में जो फील, वो जो फाइनल प्रोडक्शन का फाइनल स्टेज है, वो जहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे वो लेडीज बैठे, वहाँ पे ग्रीन शीट है, मतलब दिस इज माय हाँ हाँ सो वहाँ पे जहाँ पे अपने को अर्थ एलिमेंट चाहिए, वहाँ पे अगर एयर एलिमेंट बढ़ रहा है, हाँ तो वो प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, तो वहाँ पे खाली हम लोग अगर ग्राउंड का ग्रीन कलर चेंज कर सकते हैं, हाँ तो वहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर डिस्पोजल, मतलब आपका जो यहाँ पे ड्रम्स बहुत दिन पड़े हैं, हाँ। नॉट गेटिंग क्लियर ऑफ, राइट। सो वहाँ पे खाली कुछ चेंज करेंगे तो पूरा सब चेंज हो सकता है। नहीं, मतलब this is my उससे क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर कहाँ पे है? वो जो लेडीज यहाँ पर जहाँ लेडीज शेड कर रही है, और यहाँ पे हद से ज्यादा बॉटल फिलिंग किस तरफ है? बॉटल फिलिंग तो यहाँ पे है, this section। हाँ तो दैट इज साउथ एंड साउथ साउथ वेस्ट। और वहाँ से हद से इधर वो तो आपने बताया, वो तो फिर बता दिया, दैट इज टुवर्ड सेंटर, वो सेंटर है, वो यहाँ है, सेंटर है, वो तो ऑलरेडी नहीं वो यहाँ नहीं है, वो सेंटर है। जब आप उसको ध्यान से देखोगे उसी की हम बात कर रहे हैं शुरुआत की से, बात कर रहे हैं एक्चुअली, दैट इज कि उसको हटवाओगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन, यू हैव टू चेंज उसी की। हद से ज्यादा वहाँ पे सत्तावा, हाँ हाँ मुझे लग रहा है वो उधर रजस बढ़ा देंगे तो हमें अभी के लिए ना वहां रजस बढ़ाना है, हमें एलिमेंट वहां पर एक रॉन्ग दिखा है। एयर व्हेन कम्स टू अर्थ इट विल डिस्ट्रॉय द हाँ, अर्थ, तो ग्रीन शीट निकाल के वहाँ पे कुछ और येलो शीट करवा देंगे। डालेंगे तो सब बाकी का सब अलाइनमेंट हो सकता है। हाँ, और ये गेट बंद करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि अभी अगर यहाँ पर आपने करवा भी दिया तो सेंटर आपका शिफ्टेड है, बराबर, तो हमें उसको दोबारा यहाँ लेकर आना है और इसको सही करना है। क्लियर? चलिए डन करें मूव, चलो डन सर, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। And all the best with multiple plans.